प्रिय किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। क्या आपके गेहूं के खेत में बालियां तो निकल आती हैं, लेकिन जब कटाई का समय आता है तो दाने हल्के, सिकुड़े हुए और कमजोर ही रह जाते हैं। क्या आपने समय पर सिंचाई की, यूरिया भी डाला, फिर भी उत्पादन उम्मीद से कम रहा? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं एग्री चर्चा और आज हम एक सच्चाई की बात करेंगे जिस पर ज्यादातर किसान ध्यान ही नहीं देते। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि 60 से 70 दिन की गेहूं की फसल में आपको कुछ ऐसे काम करने की जरूरत होती है ताकि आपकी गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन दे सके। और अभी भी उत्पादन बढ़ाने का आखिरी मौका आपके पास मौजूद है। साथियों, अक्सर ऐसा होता है कि जब गेहूं की फसल 45 से 50 दिनों की हो जाती है, हम दूसरी सिंचाई कर देते हैं और यूरिया का दूसरा बुरकाव भी कर देते हैं। इसके बाद हम सोचने लगते हैं कि अब तो हमने फसल को पूरा भोजन दे दिया, अब उत्पादन अपने आप अच्छा मिल ही जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। गेहूं में सिर्फ यूरिया डाल देने से आपका काम समाप्त नहीं हो जाता। अगर इस समय सही देखभाल नहीं की गई तो दाने भरने से पहले ही फसल कमजोर पड़ जाती है। आज मैं आपको एक एक करके वो सारी बातें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप इस साल गेहूं से ज्यादा और बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, फरवरी के अंत और मार्च अप्रैल के महीने में मौसम बहुत तेजी से बदलता है। कई बार अचानक गर्म और शुष्क हवाएं चलने लगती हैं। मैंने कई बार देखा है कि जब गर्मी बढ़ती है तो किसान कहते हैं अब तो भगवान ही बचाएगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हमारी मेहनत का फल देता है, हमारी लापरवाही का नहीं। अगर बालियां बनते समय गर्म हवाएं चलने लगे तो गेहूं के दानों के अंदर जो दूध बन रहा होता है वो सूखने लगता है। इसका नतीजा होता है दाने सिकुड़े हुए, हल्के वजन के और उत्पादन कम। तो इसका समाधान क्या है? बालियां निकलते समय आपको अपनी गेहूं की फसल पर सल्फेट ऑफ पोटाश यानी SOP 0050 का छिड़काव करना होगा। प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश, या यूं कहूं कि 16 लीटर वाली जो टंकी आती है उसको अगर मैं बात करूं तो प्रति टंकी पानी में 80 ग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश, या 1 एकड़ फसल की अगर मैं बात करूं तो 1 किलो सल्फेट ऑफ पोटाश को 200 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना होगा। इस छिड़काव से गेहूं की फसल लगभग 10 दिनों तक गर्म हवाओं से अपना बचाव कर लेती है। अगर 10 दिन बाद भी गर्मी बनी रहती है तो यही छिड़काव दोबारा आप दोहरा दीजिएगा। जब गेहूं में दाने बन रहे होते हैं उस समय बोरोन की भूमिका बहुत अहम होती है। बोरोन दाने के अंदर दूध को सही तरीके से दाने में बदलता है और दाने को सख्त बनाता है, दाने को जो है चमकदार बनाता है, उसमें चमक लाता है। तो अब आती है बात कि भाई बोरोन की सही मात्रा क्या है। देखिए, जो बोरोन आता है 20% वाला वो इस्तेमाल करना है आपको, और उसकी जो है 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना है। 15-15 दिनों के अंतराल पर आप 2 बार इसका छिड़काव कर सकते हैं। मित्रों, अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हर सल्फर एक जैसा नहीं होता। कुछ फफूंदनाशक के रूप में उपयोग किए जाते हैं तो कुछ पौधों में पोषण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ जो SOP उपयोग कर रहे हैं हम, क्या वो सही सल्फर है? देखिए, अगर सल्फर SOP यानी 0050 के रूप में है तो वो सल्फेट फॉर्म में होता है और पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। यानी यदि सल्फर सल्फेट फॉर्म में होगा, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या पोटेशियम सल्फेट हो गया, तो उसे हम घुलनशील बोरोन के साथ घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे सल्फर के साथ बोरोन मिलाना पूरी तरह से सही भी है और सुरक्षित भी है। तो फिर सवाल उठता है कि फिर गलत सल्फर कौन सा है? देखिए, अगर सल्फर 80% वाला है, पीला पाउडर या यानी एलिमेंट्री सल्फर है या बेंटोनाइट सल्फर है, तो उसे जो है वो बोरोन के साथ कभी भी स्प्रे करने के लिए मत मिलाइएगा क्योंकि इससे पत्तियां जल सकती हैं। और हाँ, एक बात और, अब बोरोन भी कई रूप में आते हैं, तो आपको जो घुलनशील वाला बोरोन आता है जैसे 20% वाला जो है उसी का इस्तेमाल करना है। यदि आप SOP
और बोरॉन साथ में मिलाकर के स्प्रे करना चाहते हैं तो 16 लीटर वाली टंकी में 80 ग्राम एसओपी और 32 ग्राम बोरॉन 20% वाली उसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप प्रति एकड़ फसल के लिए पूछें तो लगभग 1 किलो एसओपी लगेगा और उसके साथ जो है 400 ग्राम के करीब बोरॉन 20% वाला लगेगा। इसको 200 लीटर पानी में आपको घोलना होगा। बस ध्यान रखिएगा बोरॉन की जो मात्रा है कभी भी जो आपको रिकमेंडेड मात्रा है, जो अनुशंसित मात्रा है, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। किसान भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, दाना तभी भारी होगा जब पत्ती आखिरी समय तक भोजन बनाता रहे, और ये तभी होगा जब पत्ती हरी रहेगी। अगर 60 से 70 दिन की अवस्था में ही आपकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगे तो इसका मतलब हुआ कि दाने भरने की ताकत कम हो रही है आपकी फसल में। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, 2% यूरिया का हल्का अगर फोलियर स्प्रे कर दिया जाए, कहने का मतलब हुआ कि 20 ग्राम यूरिया जो है प्रति लीटर पानी में घोल करके केवल एक बार जब जरूरत पड़े तभी छिड़काव करना है। तो ये यदि आप छिड़काव कर देते हैं तो ये कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस चीज की जो गेहूं की फसल को या तो सोना बना देती है या पल भर में मिट्टी में मिला देती है। मैं बात कर रहा हूँ सिंचाई की। अक्सर हम सोचते हैं जितना ज्यादा पानी उतना अच्छा गेहूं, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। गेहूं को पानी नहीं, सही समय पर नमी चाहिए। जब गेहूं की फसल में बालियां बन रही हो और दाने भरने की शुरुआत हो चुकी हो, उस समय एक हल्की लेकिन समझदारी वाली सिंचाई आपको करनी होगी, और ये सिंचाई आपकी फसल के लिए संजीवनी बन जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर इस समय आपने खेत में पानी भर दिया तो गेहूं की जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी, फसल गिर सकती है और दाने भरने से पहले ही पूरी मेहनत आपकी खराब हो सकती है। इसलिए नियम साफ है, पानी खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए, बस मिट्टी इतनी गीली हो कि पौधा राहत की सांस ले सके। मैं इसे एकदम आसान भाषा में कहूँ तो गेहूं एक बच्चा है जिसे न बहुत ज्यादा पानी चाहिए न बिल्कुल सूखा, बस समय पर थोड़ी थोड़ी देखभाल चाहिए उसे। किसान भाइयों और बहनों, सिंचाई की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कैसी किस्म लगाई है और आपके पास पानी की सुविधा कितनी है। कई किस्म होती हैं जिन्हें पूरी सिंचाई चाहिए, कुछ किस्में होती हैं जो कम सिंचाई में हो जाती हैं, और कुछ किस्म आती है जो वर्षा आधारित होती हैं। अगर आपके पास ऐसी किस्म आपने लगा रखी है जिसे सिंचाई की सुविधा की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, और वैसे हालत में अगर आपके पास सिर्फ 2 सिंचाई की सुविधा है तो आप पहली सिंचाई बुआई के 21 से 25 दिन पर कीजिएगा और दूसरी सिंचाई बुआई के 85 से 90 दिन पर करनी है आपको। वहीं अगर आपके पास 3 सिंचाई की सुविधा हो तो पहली सिंचाई आपको 21 से 25 दिन पे करनी है, दूसरी 65 दिन पे और तीसरी बुआई के 105 दिन पे करनी है। अगर 4 सिंचाई की सुविधा है आपके पास तो पहले 21 से 25 दिन पर, दूसरी जो है 45 दिन पर, तीसरी 85 दिन पर और चौथी जो है 105 दिनों पे करनी है। अगर आपके पास 5 सिंचाई की सुविधा है तो पहली 21 से 25 दिन, दूसरी 45 दिन, फिर 65 दिन, फिर 85 दिन और फिर 105 दिनों पर। और अगर 6 सिंचाई की सुविधा है तो पहली 21 से 25 दिन पे, उसके बाद जो है हर 20 दिन पर, जैसे 45 दिन पे, 65 दिन पे, 85 दिन पे, 105 दिन पे, फिर 125 दिन के आसपास जो है आपको वो सिंचाई करनी है। लेकिन हर बार एक ही बात आपको याद रखना है, पानी ज्यादा नहीं, बस उतना कि मिट्टी हमारे खेत की गीली हो जाए। मित्रों, अगर आपको ऐसे ही वैज्ञानिक, सीधी और काम की खेती की जानकारी पसंद आती हो तो हमारे इस एग्री चर्चा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी जो जरूरी बातें हैं आप तक समय से पहुंच सके और साथ ही साथ मुझे भी आपके लिए काम करने की प्रेरणा मिल सके। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि गेहूं को आखिरी समय में भूखा छोड़ना पूरे साल की मेहनत खराब करना है। अगर आपने सही समय पर एसओपी दिया, बोरोन का ध्यान रखा, हल्की सिंचाई की, पत्तियों को हरा बनाए रखा, तो इस साल आपकी गेहूं की बालियां खाली नहीं रहेंगी,
दाने भारी होंगे, तौल बढ़ेगी और आपकी मेहनत पूरी फल देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।